नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली पटना, जहां जिलाधिकारी के आदेश पर उत्पाद विभाग द्वारा कैल गेल कार्रवाई में हजारों लीटर जावा महुआ बरामद भेल। पटना के जिलाधिकारी के आदेश पर उत्पाद विभाग के टीम सचिवालय DSP के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलेलक। ओते उत्पाद विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर प्रहलाद भूषण कहलनि जे बिहार में आए दिन शराब कारोबारी के मनोबल बढ़त जा रहा है। एहि के लऽ कऽ जिलाधिकारी के आदेश पर जगदेव पथ, मुसहरी टोला और रूपसपुर थाना अंतर्गत महुआ बाग में छापामारी अभियान चलाओल गेल, जाहि में हजारों लीटर जावा महुआ बरामद भेल, जेकरा विनष्ट कयल गेल। एहि छापामारी के दौरान 2 लोग के हिरासत में लेल गेल। इधर आइए, आ जाओ। खाली है। दो तीन फोटो मार लेना, वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। परवा हो ड्रामा। किन जगहों पे छापामारी चली सर, और क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या सफलता मिली सर? सुबह करीब 10 बजे के आसपास जिला पदाधिकारी महोदय का फ़ोन आया था कि ये महुआ बाग के आसपास में शराब का जखीरा या शराब का काफ़ी सेल हो रहा है, उसको आप अपने स्तर से पता लगा के छापामारी करवाना सुनिश्चित करें। तो मैंने उसको वरीयता दिया, चूँकि जिला पदाधिकारी का आदेश है, और बतला भी रहे थे कि एक मर्डर भी हो गया है। तो प्रमुखता के आधार पर हमने अपने पूरे टीम को लेकर आए और बतलाया गया था कि सचिवालय DSP को भी साथ में रख लीजिएगा। तो उनको भी मैंने खबर किया और सभी लोग संगठित होकर और छापामारी किए यहाँ पर। तो हम लोग तो बहुत सीमित मात्रा में ये क्या बोलते हैं, कितनी शराब जगदेव मठ में बहुत सीमित मात्रा में प्राप्त हुआ जी सर। लेकिन ये महुआ बाग में हमको लगता है कि 2000 से 3000 क्विंटल जावा महुआ विनष्टीकरण किया जा रहा है। और मात्रा हो सकता है और बढ़ेगा जी सर। तो किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या सर? गिरफ्तारी महुआ बाग से दो की गिरफ्तारी की गई है जी जी। समझे, जो एक पीने वाला था शायद, एक तो बेचने वाला निश्चित रूप से है जी जी, एक निश्चित रूप से बेचने वाला है और एक पीने वाला सर। महुआ कितनी बरामद हुई है? महुआ 2500-3000 kg जावा महुआ, और ये मात्रा और बढ़ सकता है। चुनावी मौसम में पोस्टर वार एकटा नया सिगुफा अछि। बिहार में अखन पोस्टर वार छिड़ रहल अछि, कहियो राजद की तरफ से, कहियो कांग्रेस की तरफ से, तो कहियो जदयू के तरफ से पोस्टर वार चल रहल अछि। जदयू प्रवक्ता नीरज सिंह एहि पोस्टर वार पर अपन बयान देलनि। बिहार में राजद और जदयू के बीच पोस्टर वार बदस्तूर जारी अछि। काल्हि राजद द्वारा CM नीतीश कुमार के निशाना बनाकर लगायल गेल पोस्टर के जदयू पोस्टर लगाकर जवाब देलक। ठग ऑफ बिहार नाम से लगायल गेल पोस्टर के जदयू नेता और मंत्री नीरज कुमार बचाव केलनि। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार कहलनि जे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में जनता सिर्फ ठगल गेल, जनता के ठग कऽ ई परिवार फर्श से अर्श तक पहुँच गेल। ओ कहलनि जे राजद से ठगल बिहार के नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास दिलन। पोस्टर किसने लगाया यह तो नहीं जानते, लेकिन पोस्टर में जिस भावना का प्रकटीकरण किया गया है वह माननीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल का सच है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक सिनेमा थी, उस सिनेमा में जो वृत्तचित्र प्रस्तुत किया गया था, अगर 1990 से लेकर 2005 तक का वो दौर, खौफनाक दौर वो देखिएगा, तो उसमें भी होता था फिरौती के लिए अपहरण होता था और उसकी पंचायती कहाँ होती थी। टेम्पो वाले के साथ क्या व्यवहार होता था, समाज के गरीब तबके के साथ उनको शिक्षा नहीं, उनको चरवाहा विद्यालय भेजो। तो ये जो राजनीति में ठग लोग हैं उसका कहीं ना कहीं प्रकटीकरण हुआ है। और ये लारा फिल्म्स जो जिसके द्वारा बनाया गया है, यह बिहार के आम आवाम ने जो झेला है 1990 से 2005 तक, उसकी भावना का प्रकटीकरण है।
बिहार में विधानसभा चुनाव आबते अब मुद्दा सब के तलाश शुरू भ गेल हन। विपक्षी पार्टी सब लगातार मुद्दा सब खोजे में लागल है, जाय में आरक्षण फेर से एकटा मुद्दा बनत नजर आबि रहल अछि। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल एहि पर अपन तीखी प्रतिक्रिया दिलनि। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बेर फेर बिहार में आरक्षण के मुद्दा गरमायल जा रहल अछि। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल आरक्षण के लऽ कऽ बीजेपी पर झूठ बाजै के आरोप लगौलनि। शक्ति सिंह गोहिल कहलनि जे प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा पैसा वाला जाति से अबै छथि, लेकिन वो खुद फर्जी ओबीसी अपना आप के बताबै छथि। वो कहलनि जे अगर मोदी आरक्षण के विरोधी नहीं छथि तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जे सुप्रीम कोर्ट में कहल गेल हन कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं अछि, एकरा वापस ली। पटना में गोहिल कहलनि जे बीजेपी देश से आरक्षण खत्म करऽ चाहैत अछि और नीतीश कुमार चुप छथि। मोदी शाह नीतीश कुमार के कमजोर करी के धऽ लेलनि अछि। एही डर से नीतीश जी आरक्षण पर चुप छथि, नहीं तो आरक्षण पर निश्चित रूप से किछु बजतथि। भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, मैं खुद एक एडवोकेट हूं, पर कोर्ट क्या फैसला देती है? ज्यादातर जो सामने आई पार्टीज वो क्या चाहती है, क्या कहती है। अब सरकार के खिलाफ जो पिटीशन हुई थी वो भी कहते हैं कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, आरक्षण सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लगाए तो लगाए, नहीं रखे तो नहीं रखे। और सरकार भी कहती है कि मौलिक अधिकार नहीं है, और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है जिसके साथ हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए कहते हैं कि इसके साथ हम सहमत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मौलिक अधिकार नहीं है, और आगे उठ के कह दिया कि सरकार के ऊपर यह निर्भर करता है कि आरक्षण लागू करना हो तो करे राज्यों में, नहीं करना है तो नहीं करें। देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक SC, ST, OBC, यहाँ पे EBC, इनको इतना बड़ा झटका देने वाला कोई भी हादसा आज तक नहीं हुआ है। और आप देखिए, सिर्फ 27 पेजेस है, 27 पन्ने। पार्लियामेंट में भाजपा की मोदी के नेतृत्व वाली सरकार क्या कहती है कि हम इसका अध्ययन करेंगे और बाद में बताएंगे। यह अध्ययन आप 27 पन्ने, आप महाराष्ट्र में रात को 12 बजे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी जगा के बिना कैबिनेट के वहां सरकार बनवा लेते हो, और जब SC, ST, OBC, EBC का मामला आता है तो आपको अध्ययन करने के लिए दिनों के दिनों चाहिए। और एक और झूठ बोला गया थावरचंद गहलोत जी के जरिए पार्लियामेंट में कि ये तो कांग्रेस की सरकार के वक्त 2012 में हुआ था। अगर आप पूरा जजमेंट देखेंगे तो जजमेंट में ये साफ हो गया है कि 2012 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, हमारा स्टैंड था कि हम अलग से भी जनगणना करके आरक्षण देना चाहते हैं। लिमिटेड स्कोप था, प्रमोशन में आरक्षण दो या नहीं। यूपी से उसी वक्त उत्तराखंड अलग हुआ था। यूपी में सेक्शन 3/7 आरक्षण रूल्स की थी, वही आई थी उत्तराखंड में, और उसको हाईकोर्ट ने स्टक डाउन किया था, रद्द कर दिया था। तो प्रमोशन का सीमित इश्यू था, फिर भी उस वक्त कांग्रेस सरकार का यही था कि हम आरक्षण के मामले में फिर से जनगणना अगर हाईकोर्ट कहती है तो वो भी करेंगे, पर हम आरक्षण देना चाहते हैं। और उसके बाद भाजपा ने किया, ये चाहते हैं। अब देखिए, इनके नेताओं के आज तक के जो बयान आए, मोहन भागवत जी ने खुद कहा कि राजनीति इस पे चल रही है, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उनके मनमोहन वैद्य जी प्रचारक, वो कहते हैं कि ये जाति जाति को बंटवारा कर रहा है, इसलिए आरक्षण को तो खत्म ही कर देना चाहिए। ये स्टैंड भाजपा का दिमाग जो है वो संस्था का है। मोदी जी खुद मोड जाति के हैं गुजरात के,
मोड माने सबसे पैसे वाले लोगों को एक टाइटल मिलता था, मोड। गुजरात में कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं ओबीसी हूं। मैं आप सबको अगर चाहोगे तो मेरी वेबसाइट पे जाओगे, मैंने पूरा प्रूफ लगाया है। मोड लोगों ने बंबई में उनका सम्मान किया था कि हमारा पहला मोड मुख्यमंत्री बना है, चीफ मिनिस्टर बना है। तब मोदी जी ने कभी नहीं कहा मैं ओबीसी था, पर क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम हुआ कैंडिडेट का, तो देश में ओबीसी का वोट चाहिए, तो फर्जी ओबीसी बने। मैंने जब ये दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन की गई थी। मैंने कहा बड़ा अच्छा हुआ, अब मैं इसको कोर्ट में पूरा प्रूफ दूंगा। और गुजरात में भाजपा की सरकार होते हुए वो क्रिमिनल कंप्लेन तुरंत फाइनल भर के छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, इसके खिलाफ कंप्लेन मत रखो, क्योंकि मेरे पास तो सारे प्रूफ थे कि फर्जी ओबीसी है। तो हम पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी और बिहार में ईबीसी भी, इनका आरक्षण मौलिक अधिकार है और संविधान की तहत हर सरकार को ये इसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी जाएगी कि इस जजमेंट को रिव्यू करो, ये गलत है। और हम मांग करते हैं भाजपा से कि अगर वो आरक्षित वर्ग का हित चाहते हैं तो उत्तराखंड सरकार ने, जिन्होंने इसे मौलिक अधिकार नहीं कहने का सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दिया है, उस सरकार को सैक करे, बर्खास्त करे और भारत सरकार खुद भी रिव्यू में जाए सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो आरक्षण की नीति पे जो जिस तरह से एक हमला किया गया है, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करें। बिहार में एनडीए के जो चट्टे बट्टे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आपका वोट यही आरक्षित लोगों ने दिया है, आपको बड़े बनाए हैं, क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता है कि खुल के सड़कों पे आओ, खुल के भाजपा के सामने लड़ो? और अगर ये नहीं करोगे तो ये ज्ञान की भूमि है बिहार की। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने 40 जनसभा और 45 पार की बात करने वाले अमित शाह को जोर से झटका दिया, बिहार की जनता भी भाजपा और उनके साथियों को झटका देगी और महागठबंधन को आशीर्वाद देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार जी का सीएए पे जो स्टैंड रहा, नीतीश कुमार जी हमसे अलग होके जो कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनकी गोद में बैठे और आज इसके ऊपर भी चुप है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी की कोई कमज़ोर कड़ी मोदी और अमित शाह के पास है, वरना सबसे पहले नीतीश कुमार जी रोड पे होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण में आते हुए वोटर ने ही उनको जीरो से हीरो बनाया हुआ है। इनकी पहली फर्ज बनती है। जनता दल यूनाइटेड के बूथ लेवल प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। जदयू पूरा तरीका से चुनावी मूड में आबि चुकल है। बूथ लेवल तक प्रशिक्षण शिविर चलायल जा रहा है। राजधानी में दीघा विधानसभा बूथ अध्यक्ष और सचिव के प्रशिक्षण शिविर आयोजित भेल और जदयू विधायक रणवीर नंदन प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ता सबके प्रशिक्षित कयलनि। प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, तो बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र में हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। आज दीघा विधानसभा क्षेत्र में प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। हमारे जितने भी दीघा विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव सभी की उपस्थिति यहाँ हुई है। और जो जनता दल यूनाइटेड ने जो विषय लिया, सामाजिक सरोकार के विषय को लिया, पार्टी की क्या विचारधारा हो, महिला सशक्तिकरण हो, छात्र और युवा सशक्तिकरण हो, उसके बाद पंचायती राज और जीविका का विषय हो, उसके बाद जल जीवन हरियाली हो। तो ये जो आज के का जो समय है, उसमें जो महत्वपूर्ण विषयों की ओर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, जिससे वो समाज में जाएं और राजनैतिक रूप से भी मेहनत करें और समाज के बीच यह भी स्थापित करें कि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी कार्यकर्ता हैं
इन कार्यक्रमों को लेकर सभी घरों में जा रहे हैं और हमने जीवन जीने के जो विविध आयाम हैं उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है, केवल राजनीति ही नहीं अपनाई। और हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने भी यही निर्देश दिया है और उनका भी यह सिद्धांत है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को केवल राजनीति में ही नहीं सिमटना है, समाज सुधार के जितने भी विषय हैं उनसे भी राजनीतिक कार्यकर्ता अवगत हो। और आज गर्व का विषय है कि लगभग 42,000 बूथों में जो हमारे अध्यक्ष और सचिव मनोनीत हुए हैं उन सभी ने इन विषयों को आत्मसात किया है, प्रशिक्षण चल रहा है और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता पूरे तरीके से वेल इक्विप्ड हैं और समाज के भीतर जा रहे हैं, हर परिवार के भीतर जा रहे हैं। और आगे जो आने वाला जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में इन सामाजिक सुधार के विषयों को लेकर, जल जीवन हरियाली विषय को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में हम जाएंगे और हमारा प्रदर्शन बेहतर रहेगा। हमारे सामने कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देवबंद पर देल अपन बयान पर कायम छथि तो पटना पहुंचला पर कहला यदि केकरो हमरा बयान से आपत्ति अछि तो ओ यूपी पुलिस से संपर्क करथि। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह देवबंद के लऽ कऽ अपन बयान पर कायम छथि। दिल्ली से पटना पहुंचल गिरिराज सिंह कहलनि जे जिनका हमरा बयान से आपत्ति अछि हुनका यूपी पुलिस से संपर्क करबाक चाही। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जे लिस्ट अछि ओ बताबै के लेल काफी अछि जे देवबंद के दारुल उलूम से कतेक आतंकी निकलि रहल अछि। गिरिराज सिंह कहलनि जे ओ बिल्कुल सही कहलनि, देवबंद आतंकवाद के गंगोत्री अछि। गिरिराज सिंह आगा कहलनि जे राहुल और सोनिया के हमर बयान पर आपत्ति भऽ सकै छनि। गिरिराज सिंह कहलनि जे गांधी परिवार आंसू बहाबै के लेल जाहि जगह पर जाइ छथि ओहिके बाद किछु कहनाइ बाकी नहीं अछि। प्रियंका गांधी आजमगढ़ में जाकर आंसू बहाबै छथि कियाकि ओतऽ के लोग हुनका देशभक्त नजर आबै छथि। गिरिराज सिंह कहलनि जे सोनिया गांधी जखन बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आंसू बहाबै के लेल गेल छलीह तखनो भीड़ भेल छल। आजमगढ़ में प्रियंका के जाय पर सेहो भीड़ अछि। दिग्विजय सिंह कहियो ओसामा बिन लादेन के साहेब कहै छथि। गिरिराज सिंह कहलनि जे देश के दुर्भाग्य जे कांग्रेस के नेता देशद्रोही के पास जाकर आंसू बहा रहल छथि। अगर किसी को आपत्ति है मैं उनसे निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस से उसकी सूची ले लें कि कितने लोग देवबंद से आतंकवाद गतिविधियों में शामिल हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए वो राष्ट्र विरोधी। मैंने सही कहा है कि देवबंद गंगोत्री है आतंकवाद। कांग्रेस को आपत्ति है इस पे? अब उनको आपत्ति रहे, क्यों नहीं आपत्ति रहे। सोनिया जी बेचारी बटाला इनकाउंटर में गए, आंसू बहाए, रोए, वो भी देशभक्त ही उनको दिखा था। आजमगढ़ में अभी उनकी पुत्री प्रियंका जी गई हैं आंसू बहाने। तो मैं तो इतना जानता हूँ, पहले देश है तभी पार्टी। राजधानी पटना में किसान नेता सब प्रतिवाद मार्च निकाललनि। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर राजधानी पटना बुद्ध स्मृति पार्क में दर्जनों किसान नेता और कार्यकर्ता प्रतिवाद मार्च निकाललनि। एहि दौरान केंद्रीय बजट 2020-21 के प्रति जलायल गेल। एहि अवसर पर उपस्थित किसान नेता कहलनि जे बजट किसान के नहीं बल्कि ऑपरेटर के फायदा पहुंचावे वाला अछि। आइ के भीषण आर्थिक मंदी के दौर में आई बजट से लोग उबर नहीं सके छथि। इस बजट में जो वित्त मंत्री ने पेश किया है संसद में वो किसान, गरीब, बटेदार और मजदूरों का के साथ एक विश्वासघात का एक दस्तावेज है। किसानों को छला गया है, किसानों को धोखा दिया गया है, किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है। यह देश कृषि प्रधान देश है जो कृषि के विकास के लिए सरकार को इसमें आवंटन को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार जो किसान और कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उसमें बजट को बढ़ाने के बजाय उसमें कटौती किया है। बिहार जैसे जो कृषि प्रधान राज्यों के लिए ये और भी बड़ा जो है धक्का है, धोखा है बिहार के किसानों के साथ।
इसीलिए आज पूरे देश के अंतर्गत एक साथ मिल करके किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में 13 फरवरी को देशव्यापी प्रतिरोध कार्रवाई और इस किसान विरोधी बजट का दहन कर रहे हैं और आगे सरकार अगर ऐसे बजट में संशोधन नहीं किया तो हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। अपना परिचय। विनोद कुमार, महासचिव, बिहार राज्य किसान। पटना में बेखौफ अपराधी सब एक बेर फेर एक व्यक्ति के गोली मार दिलक। राजधानी पटना से एकटा पैघ खबर आबि रहल अछि, जहां एक बेर फेर अपराधी के हौसला बुलंद होइत नजर आबि रहल अछि। आर ब्लॉक दीघा रोड स्थित पेपर बोर्ड कॉलोनी के पास नाला किनारे एक बाइक सवार शख्स के अपराधी सब गोली मार के फरार भ गेल। ई पूरा वारदात दीघा थाना क्षेत्र के अछि। सूचना मिलते ही मौका वारदात पर डीएसपी सदर और दीघा थाना अपना लाव लश्कर के साथ पहुंचकर घायल व्यक्ति के इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करेलक। 2 दिन पूर्व से हो पटना में एक ही दिन में 2टा हत्या क देल गेल छल। पुलिस अखन तक ओहि मामला के सुलझावे में लागल ही छल, तब तक दोसर गोलीबारी भ गेल। अधेर मर्दाना लीजिए, अधेर है, सांस चल रहा है। ले चलो भैया, ले चलो। अधेर है, अधेर, अधेर से न निकालेगा भैया, पैसे दीजिएगा, वो अपने करेंगे। हट सामने से मुजफ्फरपुर में पुलिस 12टा अपराधी के गिरफ्तार केलक। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस द्वारा कार्रवाई करैत लूट डकैती सहित कई मामला के घटना के अंजाम दै के लेल जुटल 12 अपराधी के आधा दर्जन हथियार, कारतूस और बाइक, मोबाइल के साथ धर दबोचल गेल। जिला विशेष पुलिस टीम छापामारी को कार्रवाई करैत जिला के कटरा, हथौड़ी, अहियापुर और मुसहरी थाना क्षेत्र में कार्रवाई कयल गेल। पुलिस की कार्रवाई करैत मौका पर से आधा दर्जन हथियार के साथ ही अपराधी सबके गिरफ्तार कर लेलक। मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयकांत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एहि बारे में जानकारी दिलन। ठीक अहम सफलता मिली है, जिसमें 4 डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट थाना क्षेत्रों में पुलिस का सिटी एसपी एवं एएसपी ईस्ट, डीएसपी टाउन के नेतृत्व में 4 जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 पिस्टल के साथ में 7 कंट्री मेड वेपन, इसके अलावा 14 राउंड गोलियां और बाइकें बरामद की गई हैं, जिसमें टोटल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये सभी अपराधी पूर्व में डकैती, लूट एवं हत्या जैसे संगीन अपराधों में मुजफ्फरपुर पुलिस को इन सभी की तलाश थी। इस प्रकार अपराध नियंत्रण में पुलिस को एक अहम सफलता मिली है और इससे अपराध नियंत्रण मुजफ्फरपुर क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में लूट, हत्या की, डकैती की घटनाओं को रोकथाम में मदद मिली। अभी भी एक लोग कुछ करने जा रहे थे क्या? कुछ प्लानिंग की? इसमें सभी अपराधी जो थे, इन सभी की जहाँ जहाँ पे जिन जिन थाना क्षेत्रों में, इसमें से कटरा थाना क्षेत्र में, इसके अलावा अहियापुर थाना क्षेत्र में, मुशहरी थाना क्षेत्र में, सभी अपराधी अपनी अपनी जगहों पे इकट्ठा हुए थे और इन लोगों की योजना लूटपाट की ही थी। लेकिन पुलिस की टीमों ने इस मौके पर पहुंचकर इन लोगों को अरेस्ट किया है और इनसे आगे की पूछताछ जारी है। सुपौल में एक घायल व्यक्ति के सदर अस्पताल से निजी अस्पताल तक चक्कर लगावे के क्रम में ही मौत भ गेल।
सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में पिकअप से NH57 पर दुर्गानंद के एक्सीडेंट भ गेल छलनि। ओते परिजन सब एकर सूचना थाना के दिलन, जाय के बाद प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेज देल गेल। एतऽ आबे के बाद अस्पताल में नहीं कोनो गार्ड नहीं कोनो डॉक्टर छला, जाय कारण ओतऽ कोनो रिस्पांस नहीं मिलल। 10-15 मिनट के बाद दोसर जगह के लिए एम्बुलेंस के व्यवस्था कयल गेल। प्राइवेट एम्बुलेंस में जाकर सुपौल के ही प्राइवेट अस्पताल लाइफलाइन आनल गेल। तकरीबन 2 बजे से 7 बजे तक लाइफलाइन अस्पताल में इलाज करवावे के बाद डॉक्टर फिर से रेफर कर दिलन और एहि बीच 65,000 के बिल बना देल गेल। जाय के बाद मरीज के दरभंगा के पारस अस्पताल भेजल गेल। पारस अस्पताल पहुंचे पर जहन मरीज के जांच कयल गेल तो डॉक्टर द्वारा बतायल गेल जे 1 घंटा पहले ही मरीज के मौत भ चुकल छल। NH57 पे एक्सीडेंट हो गया पिकअप से, गाड़ी जो होती है। फिर मैंने वो थाना को खबर किया, थाना वाला वहाँ सदर में वो क्या बोलता है प्राथमिक में भेजा, उसने रिफर कर दिया थोड़ा पट्टी वट्टी लगा के ये सदर अस्पताल आए हम लोग, एम्बुलेंस से उसने भेजा। यहाँ पे आए हम लोग, कोई गार्ड वार्ड में हम 2-3 आदमी थे, उठा के पेशेंट को ले गए। पेशेंट डॉक्टर वाक्टर का कोई रिस्पांस नहीं। डॉक्टर मैच देखने कहाँ रिस्पांस नहीं लिया डॉक्टर? यहाँ सुपौल सदर में। ऐसे बोलिए सुपौल सदर में? हाँ, कोई रिस्पांस नहीं लिया। अच्छा, तो बोलते थे इधर तो जाता था, उधर बोलता था कि हाँ नहीं होगा। फिर उसने 10-15 मिनट बाद वो पर्ची दिया, बोला कि अब यहाँ से रेफर कर दिया। पेशेंट इमरजेंसी में था। मैंने 1500 रुपया का एम्बुलेंस यहाँ पे प्राइवेट वाला करवाया कॉल करके। आधे घंटा तो पहले पूरा बिल्डिंग में घूमा, कोई नहीं, बोला कि एम्बुलेंस आई नहीं। तो मैंने एक नंबर नोट किया और उससे कॉल किया। फिर मैं गया यहाँ लाइफलाइन हॉस्पिटल गया तो वहाँ उसने मेरा लगभग 60-65 हज़ार से ऊपर का तो बिल बना दिया। लेकिन कितना देर में 60-65 हज़ार का बिल बनाया? लगभग कितना सुबह दोपहर के 2 बजे से रात के 7-8 बजे तक में। दोपहर के 2 बजे से 8 बजे तक में आपसे कितना का बिल बनाया? 65,000 से ऊपर ही है सर। बिल है आपके पास? सब बिल पड़ा हुआ, लेकिन उसने ओरिजिनल मेरे को जब मेरा पेशेंट को जब नहीं जीने वाला था तो उसने दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया और मेरे को जो कागज होता है ना वो नहीं दिया। पता नहीं अब डेड बॉडी के कारण नहीं दिया कि नहीं दिया, वो तो मुझे नहीं है पता। फिर मैंने 5,000 के एम्बुलेंस करके दरभंगा PMC वहाँ गए। दरभंगा गए, कौन सा अस्पताल था? पारस में। वहाँ पे ठीक ठाक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट पहुँचे तुरंत इधर उधर सब कुछ ठीक ठाक हुआ। फिर उसने बोला कि ये तो डेट कर गया 1 घंटा पहले। फिर हमने वहाँ से दूसरा एम्बुलेंस 5,000 का किया और सरायगढ़ भपटियाही पहुँचे। वहाँ थाना पहुँचे तो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भेज दी। यहाँ हम लोग आए, पोस्टमार्टम किए, 1,000 रुपया लिया है। कोई था बंदा जो बोला 1,000 लग जाए, 1,000 दिया हूँ। फिर बाद में कौन सी का 1,000 रुपया दिया यहाँ? पोस्टमार्टम का 1,000 रुपया लिया मेरे से। फिर उसके बाद बोला कि 200 और लगेगा। मैं बोला कि ठीक है, मैं खुला करा के लाता हूँ। मैंने 2,000 का नोट खुला करा के फिर लाया। जब तक इधर देखा पता नहीं किधर चला गया। उसके बाद हम बोले कि कोई एम्बुलेंस नहीं है, तो बोला नहीं यहाँ कोई नहीं है। हमारे जितने भी बंदे हैं सब गया इधर दौड़ के, हाँ सर है, तो बोला नहीं है ही नहीं। फिर मैंने प्राइवेट गाड़ी अपना मंगाया हूँ वहाँ से 3,000 में, फिर इसको अब ले जा रहे हैं। छपरा में भीषण अग्निकांड भेलन, जाय में 15 घर जल कर राख भ गेल। छपरा सदर प्रखंड के दियरा बरहारा महाजी गांव में गैस सिलेंडर फट जाय के कारण भीषण आग लग गेल, जाय में देखते देखते 15 घर जल कर राख भ गेल। घटना दिन के 12 बजे के बतायल जा रहा है, जखन गांव के ही हरिहर शाह के घर में राखल गैस सिलेंडर अचानक फाट गेल। जाय के बाद घर में आग पकड़ लेलक। देखते देखते आग आसपास के 15 झोपड़ीनुमा घर के चपेट में लऽ लेलक। अग्निकांड में लाखों के सामान जल कर राख भ गेल। घटना के बाद ग्रामीण सब काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पेलन। अगलगी के घटना में परमेश्वर शाह, सत्येंद्र शाह, हरिहर शाह, पिंटू शाह, कृष्णा शाह, श्रवण राय, अशोक राय, दसई राय, विदेशी राय, मनु राय, आदित्य राय, किशोर राय, चंदन कुमार, सिकंदर राय, उमेश शाह के घर जल कर राख भ गेल। घटनास्थल पर पहुंचल मुखिया उमेश राय लोग सबके हर संभव मदद दे के भरोसा दियौलन। घटना के सूचना पाबि कऽ सदर CO पंकज कुमार कर्मचारी के घटनास्थल पर भेजलन। अगलगी से क्षति के आकलन करवायल गेल, संगे संग सहायता राशि एवं तिरपाल पॉलिथीन उपलब्ध कराबे के बात कहल गेल।
कैसे को हरियर का मेरा ये फाटल है ये सब कर दिए ये फाटल हम होइए हमसे ना जी हम 3 अंगने जुटबे तो हौ छोड़ के खाली सिरा तो सिया रखावा खाली हम सामान गुब्बारा में रोक देखिए हमारा ये ना ढक्कन उखाड़ता हाय ढक्कन उखाड़ दे पानी लेके दे अरे कमर में मेरे पास चलता सुपौल में लूट के घटना के अंजाम दे वाला 6 अपराधी के पकड़ लेल गेल। सुपौल पुलिस द्वारा पिछला 11 तारीख के रात्रि त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में लगातार 2टा लूट के घटना के अंजाम दे वाला गिरोह के पर्दाफाश कयल गेल। त्रिवेणीगंज डीएसपी गणपति ठाकुर के नेतृत्व में गठित टीम वैज्ञानिक अनुसंधान साइबर सेल के मदद से 6 अपराधी के गिरफ्तार कयलक, जकरा 501 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और लूटल गेल 3 बाइक बरामद कयल गेल। बतायल गेल जे सब अपराधी में शंकर यादव, सुभाष यादव, सुनील यादव, मोहम्मद कादिर, संतोष कुमार यादव और शिवानंद मुखिया के वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए विभिन्न जगह छापेमारी कर गिरफ्तार कयल गेल। सब अपराधी बलवा पुनर्वास और बेला पुनर्वास के रहे वाला अछि, जाहिमे मोहम्मद कादिर मास्टर माइंड बताओल जा रहा है, जे कई बेर पहले भी जेल जा चुकल है। सर मोहन प्यारे अभी तो वीडियो क्लिप नहीं ना हो रहा है इसको? नहीं अभी नहीं लेना सर, अभी फोटो लेना ना। हम जब मौके पर ले सकते हैं, मौके पर भी नहीं ये भी आपका फोर्स नहीं है। कैसे हमको बैठाया, बोला तुम बैठो, हम बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, बोला हमको गोली मार देंगे चलो, हमको बैठा लिया। कहाँ पर बैठाया था? ये रूम पे, गजना चौक से थोड़ा आगे रूम है। प्लानिंग सुपौल से ही होती थी जी। घटना को कहाँ अंजाम दिया गया? घटना पिपरा पे गया तो कोना रोड है वहीं पे, तो एक आदमी का गाड़ी छीन के ले आया। गोली कौन मारा था? गोली कौन मारा वो नहीं, गाड़ी अभी तो बता रहे थे आदमी गाड़ी गले में छीन के लाया था। गोली कौन मारा था अभी जो सर को बता रहे थे? नहीं गोली नहीं मारा था, निकाला था गोली, बोला लाओ गाड़ी लाओ, बोला हम कह देंगे भैया गाड़ी, तो गोली दिखाया तो डर से दे दिया। रुपए जो लूट की घटना को अंजाम दिया जाता तो गोली किसने मारी थी? नहीं हमको पता गोली कौन। साथ में तो तुम थे? नहीं, जब गाड़ी गया था लाने के लिए गले में सब साथ में हम थे। मारते वक्त नहीं थे? नहीं। इस कांड में जो भी लोग सम्मिलित थे, एक घटना करीब 6:30 बजे के आसपास हुई थी त्रिवेणीगंज में, दूसरा 11 बजे। यहाँ से शंकर यादव और मोहम्मद कादिर, दोनों प्रदीप यादव जो कि त्रिवेणीगंज के लक्ष्मीनिया के रहने वाले हैं, वहाँ पर ये लोग गए। कितनी गिरफ्तारी हुई है? ये टोटल 6 गिरफ्तारी हुई है। शंकर यादव, पिता महेंद्र यादव। और क्या क्या बरामद किया गया है इसमें? इसमें एक मुंगेरी देसी पिस्टल है, मैगजीन सहित देसी पिस्टल है, जिसमें 7.65 mm का 2 जिंदा कारतूस लोडेड था। बाइक भी बरामद किया गया है क्या? 3 बाइक बरामद किया गया है, तीनों लूट का बाइक है, और जिससे घटना को अंजाम दिया गया था उस बाइक को भी बरामद किया गया है, और दोनों लूटे हुए बाइक को बरामद कर लिया गया है। जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इससे पहले भी घटना को अंजाम दिया करते थे? हाँ, इसमें एक मोहम्मद कादिर है जो कि काफ़ी शातिर है, वो कम से कम 22 बरस का है, लेकिन देखने में वो 16-17 का लगता है। वो 2 बार 3 बार लूट कांड में, चोरी के कांडों में वो जेल से हो आया है। सबसे बड़ा शातिर
और मैंने कि मास्टरमाइंड वही मोहम्मद कादिर ही है। कहाँ का रहने वाला है? हाँ, ये बलवा पुनर्वास का ही रहने वाला है। और जितने भी इसमें असामाजिक तत्व जो इसको साथ दिए हैं, जितने भी तथाकथित लुटेरे हैं, सभी बलवा पुनर्वास के हैं या बेला पुनर्वास के। दरोगा परीक्षा के अभ्यर्थी सब सीबीआई जांच के मांग के लेकर फिर से सड़क पर उतरला। दरोगा परीक्षा लीक मामला में विरोध और परीक्षा मामला में सीबीआई जांच के मांग के लेकर अभ्यर्थी सब बिहार बंद के आह्वान कलन। अभ्यर्थी पटना साइंस कॉलेज से मार्च निकालन और प्रदर्शन करे जेपी गोलंबर तक सैकड़ों के संख्या में पहुंचला। इस दौरान मांग कल गेल जे आई पूरा मामला के सीबीआई से जांच करायल जाए। डिमांड है पर्चा लीक की सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच। उससे पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है और उससे कम मंजूर भी नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में धांधली हो रही है। पर्चा आउट हो जा रहा है एग्जाम से 2 घंटा पहले, 2 दिन पहले। तो हम लोग का एक ही डिमांड है सीबीआई जांच, और जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जाती है तो नीतीश जी ये समझ लीजिए कि हम लोग लगातार हर जिले में प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे और हमारे साथ साथ हमारे अभिभावक भी अब रोड पे उतरेंगे। क्या कारण रहा कि सीबीआई जांच मांग रहे हैं? दरोगा परीक्षा का जो पर्चा लिखा है उसके लिए हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। कई दिनों से कई बार आप लोग प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अभी तक सरकार मांगे नहीं। अभी तक सुन नहीं रही है, तो आज हम लोग दिखाना चाह रहे हैं स्टूडेंट पावर शांतिपूर्वक तरीके से कि आप हमारी मांग को सुनिए, नहीं तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसी युवा की वजह से आप सरकार में हैं, इसी युवा की वजह से आप सरकार में हैं और यही युवा आपको कुर्सी से भी उतार सकता है। बिहार प्रदेश राजद के नवगठित कार्यकारिणी के पहिल बैठक संपन्न भेल। बिहार प्रदेश राजद के नवगठित कार्यकारिणी के पहिल बैठक राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित कयल गेल। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सेहो मौजूद छला। बैठक में तेजस्वी यादव के 9 पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य सह प्रदेश अध्यक्ष परिचय करौलन। तेजस्वी यादव नवगठित कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी और सदस्य सब के बधाई दिलन। तेजस्वी यादव सब सदस्य के क्षेत्र में जाकर लोग के गोलबंद करे के और पार्टी के विचारधारा से अवगत करावे के निर्देश दिलन। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शाम तक नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी के सूची जारी करता। हालांकि एहि दौरान किछ बवाल के सेहो खबर अछि। बोला भैया बेगूसराय में दोहरा हत्याकांड के अंजाम देने वाला कुख्यात अपराधी के पुलिस द्वारा धौ दबोचल गेल। बेगूसराय के पुलिस उपाधीक्षक कुंदन सिंह अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता को जानकारी दिलन जे दोहरा हत्याकांड में संलिप्त कुख्यात अपराधी ऋषिकेश कुमार के गिरफ्तार कर लेल गेल। जाहि में पुलिस उपाधीक्षक कुंदन सिंह मीडिया के बतौलन जे पिछला वर्ष चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में 2 लोग रोशन साहनी और मोहम्मद फारूक के लूट के क्रम में अपराधी सब गला रेत कर हत्या कर देने चल। जाहि के लेकर बेगूसराय पुलिस के बहुत दिन से अपराधी के तलाश चल। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग गुप्त सूचना देने चला जे ऋषिकेश कुमार राजौरा बाजार में देखल गेल। एही के तहत एक टीम गठित क के गिरफ्तारी कयल गेल।
ये चरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में दो घटनाएं घटी थी, जिसमें कि लूट की घटना को अंजाम देने के क्रम में विरोध किए जाने पर 2 लोगों की हत्या हो चुकी थी, जिसमें से कि एक खंड संख्या 4219 जो कि 28 मार्च को दर्ज हुआ था और दूसरा 5119 जो कि 14/4/19 को दर्ज हुआ था। दोनों ही हत्याकांड हैं और लूटपाट करने के दौरान में विरोध करने पर ये घटनाएं घटी थी। अनुसंधान के क्रम में इसमें कुल 5 अपराध कर्मियों का नाम आया था, जिसमें एक मिस्टर अनुराग कुमार, राज खां और गुड्डू, लक्ष्मण पासवान, गणेश पासवान और ऋषिकेश कुमार, इन लोगों के द्वारा दोनों ही घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इस क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त राज खां के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कन्फेस किया कि उनके अलावा 4 अन्य, जिनका नाम मैंने बताया आपको, ये सभी उस घटना में संलिप्त थे, जिसमें से कि अभियुक्त लक्ष्मण पासवान एवं गणेश पासवान को 19 अप्रैल 19 को गिरफ्तार किया गया था। अनुराग कुमार और राज खान को 19/5/19 को गिरफ्तार किया गया था और ये ऋषिकेश कुमार की गिरफ्तारी अभी किया जा चुका है और उसके बाद ये इस कांड से पर्दा हट गया और पूरी तरह से जितने इस कांड के अभियुक्त थे प्राथमिकी सभी की गिरफ्तारी हो गई। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम हायाघाट थाना पर जनसंवाद कार्यक्रम के आयोजन कलन, जाय में काफी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि शामिल छला। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम जनसंपर्क अभियान शुरू कलन, जकर कड़ी में पहिल दिन हायाघाट थाना पर जनसंवाद कार्यक्रम के आयोजन कल गेल, जाय में स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम लोग काफी संख्या में जुटल छला। एहि दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच बढ़त दूरी के कम करे के प्रयास एसएसपी द्वारा कल गेल। जनसंपर्क कार्यक्रम शुरुआत किया है। आज पहला दिन है, हम लोग आज हायाघाट थाना पे हैं। यहाँ पे आसपास के गांव से काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाए और साथ ही साथ सरकार की जो नशा मुक्ति और शराबबंदी योजना है उसको प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। इसमें हम लोग प्रत्येक पंचायत स्तर पर कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो पुलिस के साथ शराबबंदी को लागू करने में योगदान करें और अपनी पंचायत में गांव के लोगों को बिठाकर उनको जागरूक करें। प्रत्येक पंचायत के स्तर पर हम लोग जाके मीटिंग करेंगे लोगों के साथ, शराबबंदी के फ़ायदों के बारे में जागरूक करेंगे और शराब के कारोबार और शराब से और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनका सामाजिक बहिष्कार कराया जाए और उन पर दबाव बनाया जाए कि वो सही रास्ते पर लौटें। सर, ये जिलों के सभी थानों के सभी पूरे जिला में सभी थानों के द्वारा इस कार्यक्रम को किया जाएगा। क्या इसकी कोई तिथि निर्धारित रहेगी या महीने में एक बार की? इसके हम लोगों ने आज पहली बैठक है, सभी थाना के साथ बैठक करके और आम लोगों से राय लेकर इसके आगे की इसकी रूपरेखा हम लोग तय करेंगे कि प्रत्येक थाना महीने में कितनी बैठकें करेगा, एसडीपीओ के स्तर से एसएसपी के स्तर से कितनी बैठकों में भाग लिया जाएगा। जल्दी इसकी रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। क्या सर पंचायती स्तर पर मुखिया सरपंच से भी एक मुलाकात किया है? पंचायत स्तर पे जो हम लोग बैठक करेंगे उसमें अनिवार्य रूप से सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर सभी से सहयोग लिया जाएगा। आने वाला होली का त्यौहार है सर, इसमें शराब माफियाओं के द्वारा अधिकतर शराब बिक्री होगा, इस पर किस तरह का अंकुश लगाएंगे समाज के तरफ? समाज से तो हम लोगों को ये अपेक्षा है कि वो पुलिस को सूचना दें ऐसे गलत धंधा करने वाले लोगों के बारे में और ऐसे लोगों के विरुद्ध समाज में एक माहौल बनाया जाए और पुलिसिया कार्रवाई जारी रहेगी। होली को देखते हुए हम लोग पूरी अपनी योजना बना के रखे हुए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके रखा गया है, इनके ताबड़तोड़ छापामारी की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी ऐसे लोगों की। सर, एक हरियाणा से आने पर बॉर्डर एक जहां नदी का एक किनारा पड़ जाता है जहां से क्रिमिनल्स जो है या दारू माफिया जो है उसका फ़ायदा होता है, उस पर किस तरह से अंकुश लगाए? यहाँ के कुछ एरिया हम लोगों ने आज चिन्हित किए हैं बैठक में। जो नदी दियारा क्षेत्र पड़ता है वहाँ कुछ शराब बनाने की शिकायत मिली है या वहाँ शराब उतारने की भी शिकायतें हैं, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है हमारे लिए।
जहाँ नक्सल एरिया रहता है, जंगल पहाड़ रहते हैं, वहाँ भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं। यहाँ तो दियारा एरिया की इतनी बड़ी समस्या नहीं है, निश्चित रूप से हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। बीएमपी की यहाँ फोर्स भी हम लोगों ने दी गई है और उसको गाड़ी और पदाधिकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। आसपास के जो थाना लगते हैं सब थाना के साथ मिलकर एक साथ छापामारी का आयोजन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। आज के जनता दरबार में सर अन्य मामला भी है या शराब से संबंधित ही? सभी लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि वो कुछ और मामले हैं तो रखें, लेकिन मुख्य रूप से शराब से संबंधित मामलों पर ही लोगों के सुझाव आए हैं और किसी ने कोई और केस की चर्चा यहाँ नहीं की। सर यहाँ सीओ साहब भी विराजमान हैं और कहा जाता है जनताओं के द्वारा कि थाने पे न्याय नहीं मिलता, जमीन के संबंधित या निपटारे अधिकतर नहीं हो पाते, इसलिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है या आपके पास पहुंचते हैं। इसके विषय में क्या कहें? सभी थाना में, सभी अंचल में प्रत्येक शनिवार को जनता के बीच में भूमि विवाद के समाधान के लिए ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो उसमें कुछ ऐसे विवाद रहते हैं जो पेटी नेचर के होते हैं, जिनको दोनों पक्षों को समझा बुझा के या सीमांकन करा के उनका समाधान कराया जाता है। लेकिन कुछ विवाद ऐसे रहते हैं जो न्यायालय के सिविल कोर्ट के स्तर पर ही उनका निपटारा संभव हो पाता है। ऐसे मामलों में दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है और उनको इस आशा का समझाया जाता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और जो सिस्टम है, जो कोर्ट का है, व्यवस्था है, उसके माध्यम से ऐसे विवादों का समाधान कराया जाए। दरभंगा में वाम दल द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पुतला दहन कयल गेल। वित्त वर्ष 2020 और 21 के बजट के लऽ कऽ वाम दल अपन विरोध दर्ज कराबैत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लहरियासराय टावर पर पुतला दहन केलक। वाम दलक नेता सभक कहब छल जे ई बजट किसान और जनहित विरोधी बजट अछि। किसान संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद। पूरे देश में किसान संघर्ष समन्वय समिति सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, वो जो किसान विरोधी बजट लाए हैं, उनके विरोध में पुतला उनका जलाया गया है। बजट के खिलाफ आज वित्त मंत्री का पुतला जलाया गया है। यह बजट किसान विरोधी है, इसीलिए हम निंदा करते हैं इस बजट का और सरकार से, वित्त मंत्री से मांग करते हैं तो इस बजट को वापस। आज वामपंथी पार्टियों की ओर से खास करके किसान समन्वय समिति जो संघर्ष समन्वय समिति है पूरे देश में बना हुआ, उसके ओर से इस बजट को किसान विरोधी बजट मानकर हम लोग या किसान मजदूर विरोधी बजट है। साथ ही इस बजट में मिथिलांचल की उपेक्षा हुई है। रेल बजट जो पेश हुआ है उसमें हास्यास्पद मजाक किया गया है। सकरी हसनपुर पर 1000, दरभंगा 1000 रुपया, 1000 का माला पहनाते हैं पूरे 1000 से ज़्यादा का हमारे MP मिनिस्टर सबको और 1000 रुपया आवंटन है। ये मजाक है मिथिलांचल के साथ। जो भारत सरकार का बजट आया है, ये बजट बिल्कुल जो है किसान विरोधी है। ये सरकार ही कहिए तो झूठ और लूट पर आधारित है। ये सरकार 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो बार बार कहते थे भाई एवं बहनों अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के बदले बेजाय दिन आ गया। दरभंगा के वार्ड नंबर 31 के मिर्गिया चक में खुला में मृत मवेशी सबके फेंक दिल जाय के कारण ओतऽ के लोग सब काफी परेशान छथि। दरअसल मृत मवेशी सबके दफनावे के लेल जे जगह अलॉट कयल गेल अछि, ओहि जगह पर ओकरा दफनावे के प्रावधान अछि, लेकिन लापरवाही के कारण मवेशी सबके शव के ओहिना फेंक कऽ निगम कर्मी सब भागि जाइ छथि, जाहि कारण ओतऽ के लोग सबके आब जीनाइ मुश्किल भेल जा रहल अछि। हालांकि बगल में स्लॉटर हाउस सेहो अछि, लेकिन लोग आखिरकार एहन काम किया कर रहल छथि, इस समझ से परे अछि। जी, किस तरह की ये आवारा पशु ये यहाँ फेंका हुआ है जिससे कभी भी महामारी फैलने की आशंका है, इसके लिए कहाँ कहाँ शिकायत की, आप लोग कैसे रह रहे हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि दरभंगा के लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। परेशानी में जो कलम वाले लोग हैं, जो खेती वाले लोग हैं, ये लोग आवारा पशु जो है तो नर्सरी वाले लोग हैं, हज़ारों की तादाद पे रोड पे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा जो इशू है, आज के दिन आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना वायरस ऐसा बीमारी है जो फैल रहा है पूरे इसमें, चीन में अभी बुरी तरह से है। हमारे यहाँ पे स्लॉटर हाउस है जहाँ पे कि लोग इतना परेशान हैं, मरा हुआ जानवर, चूँकि आपको भी दिखाए होंगे 10 जानवर अभी फेंके हुआ है। जो जगह है
जब काटने का, वहाँ पे वो काटे। हाँ, डर से लोग नहीं बोलते हैं इन लोगों के। हाँ, आज हमने उग्र होकर के आज डीएम साहब से भी बात किए हैं। डीएम साहब भी रिस्पॉन्स अच्छा लिए हैं। एसपी साहब से हम मिले हैं खुद जा करके। एसपी साहब भी अभी थाना से कहे हैं और इस पे करने का, कार्रवाई करने का उन्होंने थाना से कहा है। जानवर को यहाँ काट कर फेंका गया है, किस तरह से लग रहा है? यहाँ पे स्लेटर हाउस है। कुरैशी बिरादर लोग को हम लोग कई एक बार उनसे शिकायत किया कि मेरा घर बगल में है, यहाँ पे पूरा मोहल्ला है, पूरे लोग, सारे लोग परेशान हैं। आप लोग के यहाँ पे जानवर लोग रखते हैं, मर जाता है, यहीं पे फेंक देते हैं। हम लोग को परेशानी होती है, बहुत महकता है। लोग यहाँ पे आते हैं और भागते हैं कि क्या महक रहा है। बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है, बीमार, हमेशा बच्चा बीमार पड़ता है। भाई आप लोग जब मर जाए तो नगर निगम को या जिस तरह से भी हो, आप लोग उसको फेंकवाया कीजिए। और आप लोग मर जाता है, यहीं पे फेंक देते हैं। हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा वो लोग ठीक है हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ये आज फिर 7-8 जानवर मरा हुआ है, उसका पेट फटता है, पूरे इलाके में बदबू होती है, सारे लोग मोहल्ले के परेशान होते हैं। और इन लोग को ज़रा भी तकलीफ नहीं होता है। शिकायत करने के बाद भी लोग रिस्पांस नहीं लेते हैं। काउंसलर को कहते हैं हम लोग कि भाई वहाँ पे ऐसे फेंका हुआ था, किसी तरह से मर गया, वो कैसे उठेगा, फट गया है, पहले खबर होनी चाहिए। ये लोग खबर भी नहीं करते हैं काउंसलर को या जिसको भी खबर करें ना कि मर गया है। जब पेट फट जाता है, सड़ जाता है, तो महक आती है, तो हम लोग देखते हैं तो विरोध करते हैं कि भाई आप लोग इसको क्यों ऐसे करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है आइंदा नहीं होगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता है। क्या आप पार्षद भी हैं, इस तरह से महामारी फैलेगा, यहाँ के आम जनताओं की परेशानी हो रही है, कैसे लोग रहेंगे? यहाँ तो हमारे वार्ड 31 में तो हर दिन जो है हमको 1-2 कंप्लेन मिलता है कि यहाँ जानवर मरा हुआ है, वहाँ जानवर मरा हुआ है। अगर खबर नहीं करता, अगर 1-2 दिन रुक जाता है तो उस गाय की माने कि जानवर का जो है वो इस तरह हालत हो जाता है कि वो आदमी जो सुरेश है वो कहता है कि सर हम उठा नहीं सकते हैं, तो वहीं पे हम लोग दफना देते हैं। ब्रिटिश का बना हुआ है यहाँ पे जो है, ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ हमारा स्लेटर हाउस है। वहाँ पे सारा सिस्टम जो है कुछ जो है वहाँ पे अभी ख़राब था, तो हमने मट्टीकरण हम लोग जो है और खरंजाकरण भी हो गया। वहाँ पे सारा सिस्टम बना हुआ है। कुछ लड़का इतना बदतमीज़ है कि वो जो है वो अगर ज़िंदा रहेगा तो मेरा है, मर गया तो मेरा नहीं है। हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग तो उठवा के परेशान बने हुए। और समझिए हमारा गार्डन भी है, हम लोग का जो है खेती यहाँ पे गाजर मूली ये बहुत सारा खेती गोभी भी होता था, वो लोग भी बेचारा भाग गया। किसी खुले हुए जानवर के वजह करके कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। और आप देख रहे हैं जानवर मर जाना, और अभी स्थिति भी आप अपनी अभी आकर देखे होंगे। हम लोग भी परेशान हैं। अब हम लोग किसको बोले, नगर निगम हाथ उठा दे रहा है। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।